आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के राइस मिलर्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जिले की धान मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के लिए राइस मिलरों को नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रदाय की जा रही है, जिससे रीवा जिले में स्थित राइस मिलरों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही जितने राइस मिल स्थापित हैं उन राइस मिल बैंकों से लोन लेकर संचालित हैं। रीवा जिले की धान मिर्जापुर यूपी के राइस मिलरों को प्रदाय कर दिए जाने पर रीवा जिले में संचालित राइस मिलों को धान नहीं मिलेगी और बैंक इत्यादि के लोन चुकाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रीवा जिले में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार औद्योगिक क्षेत्र की बढ़ोतरी में राइस मिलरों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाकर उद्योग स्थापित किया गया। यदि रीवा जिले की धान अन्य राज्यों के राइस मिलरों को प्रदाय की गई तो स्थापित समस्त राइस मिलरों को धान नहीं मिलेगी और कहीं न कहीं उद्योग बंद होने की स्थिति निर्मित होगी। राइस मिल संचालकों ने मांग की है कि रीवा जिले की धान अन्य राज्यों के राइस मिलरों को प्रदाय नहीं करने तथा जिले में स्थित राइस मिलरों को धान मिलिंग हेतु प्रदाय करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने का कष्ट करें। जी बताइए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज हम सब रीवा के सभी राइस मिल एसोसिएशन रीवा की तरफ से हम लोग आपसे अपनी बात रखने के लिए कि रीवा जब से नहरों का जाल बिछा है, रीवा में धान और गेहूं की पैदावार बम्पर हो गई। उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जो एक सपना था कि हर जिले में नए नए उद्योग धंधे लगें, जहां जिसकी पैदावार जिसकी उपयोगिता है, और यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं ने भरसक प्रयास किया कि यहाँ उद्योग धंधों की स्थापना हो। उसी के तहत रीवा में एक अच्छा राइस मिल की उद्योग की एक बड़ी लंबी श्रृंखला बनी और अच्छे राइस मिल जो कि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं धान, उस कैपेसिटी की राइस मिल स्थापित रीवा में है। और हम लोगों ने सरकारी धान की मिलिंग चालू की। आज जितनी मिल है रीवा में लगभग 60% ही हमारे पास धान है, मतलब 40% वो मिल खाली ही रह जाएंगी। इतनी कैपेसिटी रीवा के ज़िले में विकसित हो गई मिलों की। इसके बावजूद रीवा जिला प्रशासन, खास तौर पे नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी कर्मचारी, मतलब नागरिक आपूर्ति निगम के डीएम इन सब लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत प्रदेश के आला अधिकारियों को गलत डाटा पेश करके कि हमारे रीवा में चावल रखने की जगह नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा सरप्लस स्टॉक है और राइस मिल की संख्या नहीं है और ये हमारी मिलिंग नहीं हो पाएगी, यहाँ की धान दूसरे प्रांतों को दे दिया जाए। और वो सब कार्रवाई करने के बावजूद ये एक सामान्य कटसी में एक लेटर इन्होंने भेजा है जो पता चलता है, उसके तहत इन्होंने हमारी रीवा की धान को दूसरे प्रांतों को दे दी गई है। जबकि नियम ये होता है कि किसी भी राइस मिल को अगर एग्रीमेंट किया जाता है, उसका निरीक्षण किया जाता है और इन सब चीज़ों का वो करने के बाद ही धान की मिलिंग का प्रावधान होता है। और धान की मिलिंग का प्रावधान ये कि पहले उसी ज़िले में होगा, उस ज़िले का नहीं होगा तो उसके बगल नियरेस्ट ज़िले में उसी प्रदेश के मिलों में होगा, उस प्रदेश की मिलिंग की क्षमता नहीं होगी तब अन्य प्रांतों के लिए किया जाएगा। लेकिन आप समझ लीजिए रीवा केवल प्रदेश में रीवा ज़िले की धान दी जा रही है। यहाँ तक कि न तो सतना जिले से पूछा गया, न शहडोल से पूछा गया, न जबलपुर से पूछा गया और केवल उत्तर प्रदेश बिहार के मिलों से पूछ करके उनको धान दे दी जा रही है। ये समझ के परे है। इससे होगा क्या कि हम जो उद्योग धंधे प्रधानमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत करोड़ों रुपए लोन लेकर राइस मिल डाले हैं, उनकी अभी किस्तें हैं। हम लोग रोज पे आ जाएंगे, हमारे साथ जो काम करने वाले लेबर हैं, जो कर्मचारी हैं, वो रोड पे होंगे और साथ ही हम बैंक करप्ट हो जाएंगे। हम दो तरफा मार खाएंगे। एक तो हमारे व्यवसाय बंद हो जाएगा, जो रोजगार दे रहे थे वो हमसे छिन जाएगा, उनको हम नहीं दे पाएंगे और हम आगे भविष्य में कोई व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। इसकी व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से हो रही है। मेरा आप सबसे आग्रह है और ख़ास तौर पे आप लोगों के माध्यम से आग्रह है कि यहाँ के जो भी जिले के प्रतिनिधि हैं, हमारे चूँकि आज का सौभाग्य है हम लोगों का कि विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष बैठे हुए हैं, माननीय पूर्व मंत्री जी हैं, सशक्त पावरफुल, हमेशा उन्होंने विकास की एक सहयोगात्मक रुख रहा, हमेशा उन्हीं के डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा उद्योग धंधों की स्थापना हुई है। और साथ ही सभी विधायकों से मैं आग्रह करूँगा
कि हम लोगों की ये पीड़ा समझे। आपने जो यहाँ उद्योग धंधे लगवाए हैं वो उद्योग धंधे बंद ना हो और यहाँ की धान किसी अन्य प्रांत में ना जाए। रीवा की धान रीवा के मिलर ही मिलिंग करें। अगर हम कहें कि हम नहीं कर पा रहे हैं तब आप स्वतंत्र हैं, जिससे भी मिलिंग कराना हो कराएं। मैं हल्फनामा दे के कह रहा हूँ कि हमारी जो क्षमता है, आपकी धान की जो कैपेसिटी है उससे बहुत ज़्यादा है और आप हम ही को करने दीजिए। लेकिन अभी केवल आश्वासन जिला प्रशासन ने कि हम नहीं करने देंगे, जबकि डीओ कट चुका है और ये बैक पोर्शन से धान का 1-2 दिन में उठाव की व्यवस्था बना रहे हैं। अगर हम लोगों की बात नहीं मानी गई, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ तक कि जो गाड़ियाँ लोड होके जाएंगी उन ट्रक के पहियों के नीचे लेट जाएंगे, लेकिन ट्रकों को जाने नहीं देंगे। अगर इसमें कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो इसका पूरा जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। हम सब पहले से आगाह कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति न डेवलप हो, जिला प्रशासन आगे आकर के इसे रोके। तो इसमें एक और षड्यंत्र आपको बता दूं, इस पूरी प्लानिंग को करने से पहले इन्होंने 15-20 दिन पहले से एक प्लानिंग बनाई, महीने भर से। ये जो यहाँ की रैक रेलवे से यहाँ का खाद्यान्न चावल या गेहूँ जो भी जानना होता है, तो यहाँ का नागरिक आपूर्ति निगम के डीएम अपना ऑर्डर लगाते हैं रेलवे में और हर दूसरे दिन तीसरे दिन 1-2 रैक लगती थी। इन्होंने सबसे पहले रैक को बंद किया। अभी नहीं है, पैसा नहीं आया, मतलब 20 ठो ऐसे कारण देते हुए रैक के मूवमेंट को कम कर दिया और जिससे कि यहाँ का गेहूं का उठाव ना हो, चावल का उठाव ना हो, हमारे जितने वेयर हाउस हैं वो जाम रहें और राइस मिलर अपना चावल ना जमा कर पाएँ, जिसको एक बेस बना लें। कल की डेट पे कोई पत्रकार भाई पूछें या प्रदेश के कोई बड़ा आला अधिकारी पूछेगा तो हम इसका कारण स्पष्ट कर सकें। एक षड्यंत्र करके इन्होंने एक रूपरेखा तय की, जबकि यहाँ की मूवमेंट रोज एक रैक जाए, इतना खाद्यान्न यहाँ है और दूसरी जगह इसकी ज़रूरत है जहाँ नहीं है और वहाँ दूसरे अन्य प्रांतों से मतलब जगहों से मंगाया जा रहा है अन्य जिलों और उनमें, जबकि रीवा की चावल और गेहूं का आज की डेट पे नेशनल लेवल पे तो ही है, बाहर जो जा रहा है बहुत अच्छे ग्रेड पे जा रहा है। आपने पेपरों में भी आप लोगों के माध्यम से ही छपा है कि रीवा नंबर 1 है क्वालिटी के आधार पर। भविष्य में हम लोगों की मिलें उतनी स्ट्रांग नहीं थी, आज सब सॉल्टेक, सिल्की सब अप टू डेट है और उस मिलिंग के तहत हम लोग अपने उस पर मिलिंग कर रहे हैं और कोई भी क्वालिटी में कहीं कोई समझौता नहीं हो रहा। इसके बावजूद भी ये एक षड्यंत्र है जिसमें आधार बनाया जा रहा है कि हमारे पास जगह नहीं। अरे जगह नहीं है, ये आपकी व्यवस्था बनानी है। उस जगह को आपने क्रिएट करके कि जगह ना दे करके और फिर माल हमारा बाहर भेज रहे हैं। तो इसी को रोकने का आप सबसे गुजारिश है कि इसको हमें स्थान दें, जिससे आप लोगों के माध्यम से ये बात शासन, प्रशासन और प्रदेश स्तर तक पहुँचे और खासतौर हमारे जिला के नेताओं को ये संज्ञान में आए और इसका निराकरण हो सके।